इस बीच हम हाइट एंड डिस्टेंस के बीच भारती भवन बुक से सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में बस दो चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस करनी रहती है। एक आपको डिस्टेंस, जो ज़मीन पे हम लोग काम करते हैं, जो डिस्टेंस मापते हैं, और एक ज़मीन से जो ही ऊपर जो उठते हैं या ज़मीन से नीचे, तो इस स्थिति में हमको हाइट काम करती है, या एक तिरछी ऊंचाई भी होती है खासकर। लेकिन दूरी का अगर जिक्र किया जाए तो दूरी 100% एक लेयर पे होती है, एक सतह पे होती है। बात समझ में आया? इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोगों को आज भारती भवन बुक से, भारती भवन जो प्रकाशन है बुक का, उसका सबसे हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। इस पे आप सभी ध्यान देंगे। खासकर इसमें फिगर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और फिगर के महत्व को अगर आप समझ गए तो समझिए क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। 36 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैसे पकड़िए इसको, लिखा है एक मनुष्य, जो ही मनुष्य की बात करे और मनुष्य का अगर हाइट दे, तो मनुष्य का हाइट अगर देगा तो मनुष्य को हम एक जमीन पे ऐसे खड़ा कर देंगे। बात समझ में आया? तो हम इसमें देख रहे हैं कि सीधा बोला है एक मनुष्य जो नदी के किनारे के एक पहाड़ी पर खड़ा है। एक मनुष्य जो नदी के किनारे के पहाड़ी पर खड़ा है मनुष्य। इसका मतलब ये होता है कि इस मनुष्य को जमीन पर खड़ा मत कीजिए। बात गौर कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एज ए हम मनुष्य हैं तो हम अभी जमीन पे खड़े हैं, तो जमीन पे हमको नहीं खड़ा होना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक मनुष्य क्या कर रहा है, जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है। माने हम क्या किए, एक नदी का समझिए एक किनारा हो गया, ये बीच में नदियां बह रही है, ये नदी का एक किनारा है जिस पर ऐसे मार्कर जैसे हम खड़ा किए हैं वैसे पहाड़ है। अभी तो हम ऐसे खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे जरूर खड़ा कर सकते हैं। तो समझिए ये आपका क्या है, पहाड़। समझ गए? और इस पहाड़ पर मनुष्य कहाँ है, ए पॉइंट पर। मनुष्य का अगर कुछ ऊंचाई दिया रहता तो हम ऐसे ऊंचाई खड़ा कर देते मनुष्य का, लेकिन हम देख रहे हैं मनुष्य का ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम एज ए मनुष्य को यहाँ समझ रहे हैं। इसकी आंख यहाँ है। समझ रहे हैं भाई? द क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन अगर उस मनुष्य का ऊंचाई देता ना तो हम इसको ऐसे खड़ा कर देते, लेकिन अभी क्या किया, हम केवल पहाड़ बनाए हैं। पहाड़ माने पहाड़ के जो छोटे रूप को हम लोग पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ बहुत बृहत स्तर पे होता है, और पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ सब होती है, उसको पहाड़ी कहते हैं। तो यहाँ से नदी के किनारे पर पहाड़ है, और आप कहाँ है, ए पॉइंट पर है। ध्यान में रखिएगा, आप ए पॉइंट पर है। अब चलिए आगे किताब को पढ़िए, आराम से किताब को पढ़िए। पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। फिर से एक बार पढ़िए। ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। कौन? वो व्यक्ति। वो व्यक्ति क्या करता है, सो देखिए। इस इलाके में आपको पता है पानी है ना, तो एक जहाज है, जो जहाज समरूप वेग से, समरूप वेग का मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, उसकी चाल नहीं बदल रही है, और वह उस वेग से क्या हो रही है, किधर आ रही है, इस पहाड़ की तरफ। एज ए मान लीजिए अभी कहाँ है आपका ये, इस पॉइंट पे। कौन? जहाज आपका सी पॉइंट पे है, जमीन पे नहीं है, पानी में। तब ये व्यक्ति जो इस जहाज को देखता है ना, तो देखिए उसकी आंख पे अवनमन कोण, आपको पता होगा अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण हम लोग नीचे कहीं भी किसी भी स्थान से अगर नीचे देखते हैं, नमन करते हैं, नमन माने नीचे झुकना, अगर इस तरह से झुकाव अगर नीचे की तरफ है तो आपके आंख पे अवनमन कोण बनेगी। इसका मतलब ये हो गई कि इस एंगल पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। अभी आपका जहाज सी पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा। रियल में जहाज आपको इधर से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इधर आ रही है। बोल दिया है समरूप वेग से आते हुए, किधर आते हुए, पहाड़ी के जिस किनारे पर एक खड़ा है ना,
उस किनारे की ओर कौन आ रही है? जहाज आ रही है, अभी आई नहीं है, अभी रास्ते में। जिस समय सी पॉइंट पर है कौन? जहाज। उस समय हम जो देखते हैं उस जहाज को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अवनमन कोण। तो जो ही अवनमन कोण 30 डिग्री होता है तो अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण की मदद से आप यहाँ 30 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब फिर आगे पढ़िए, लिखा है यदि 6 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा, 6 मिनट बाद, टाइम दिया है 6 मिनट, 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। सोचिए कि हम जो जो करीब जाएंगे, अगर किसी भी जो स्थिर पिंड है उसके, हाँ, तो हमारी जो उसका जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री के करीब जाने पर एंगल बढ़ेगी। तो उसी प्रकार ये मान लीजिए पहाड़ी है जो यहाँ 90 डिग्री का कोण पर जमीन पर खड़ा है, तो इस हिसाब से अगर हम जो जो इधर आएंगे तो हमारा जो ये एंगल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो अभी क्या हुआ कि 30 डिग्री पर है। जब ये जहाज, बोलिए दिए तीर का निशान से आप समझ सकते हैं कि इधर आ रही है। जब जहाज डी पॉइंट पे आ गया, कहाँ पर? डी पॉइंट पे, तो कितना समय लगा? 6 मिनट है या सेकंड है? सो देखिए मिनट है। चलिए 6 मिनट लगा यहाँ से यहाँ आने में। ये माथा में, दिमाग में सेट कर लीजिए कि सी से डी तक आने में तय की गई दूरी नहीं दिया है, समय दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हमको समय लेके क्या करेंगे जी? हम समय लेके क्या करेंगे? हमको समय का कोई काम नहीं है, लेकिन समय दिया है तो इतना कम से कम है कि दूरी बराबर चाल गुने समय से हम दूरी जरूर निकालेंगे। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल कहाँ पे आ गया? इधर डी पर। तब जो हम यहाँ से देखे ना, हम यहीं पे हैं, हम जो इसको यहाँ से ऐसे देखे ना, तब मेरा अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। और जब ये 60 डिग्री हुआ तो आप 100% यहाँ 60 लिखोगे, समझ रहे हो? तो 30, 31, 32, 45, 46, 50 ऐसे करके 60, 70, 80 ऐसे आते आते 90 हो जाएगा। बस समझ आया? तो सी से लेकर के डी तक आने में उसको कितना समय लगा? 6 मिनट लगा ना? ठीक है, फिर पढ़िए तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, पहली स्थिति का मतलब सी और किनारे का मतलब बी, ये बीच में तो पानी है। तो सी से लेके बी तक अगर पहुंचना है तो कितना समय लगेगा? ये तो पता है, यहाँ से यहाँ तक में 6 मिनट लगा है। खाली आप डी से बी तक में कितना समय लगेगा वो निकाल लीजिए और उसको जोड़ दीजिएगा, 6 मिनट तो काम हो जाएगा। तो मेरा ध्यान कहाँ है? आप बी डी निकालिए। तो बी डी का समय नहीं, आप दूरी निकालिए। तो बी डी का दूरी निकल जाएगा ना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, उससे हम लोग समय निकाल लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं दूरी और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, दूरी और ऊंचाई, ऊंचाई और दूरी। इसमें समय का कहीं कोई जिक्र हमको अंदर में नहीं करना है। शुरुआती दौर में क्या करना है? देखो सी से डी तक का समय कितना दिया है? सी से डी तक आने में लगा समय, सी से डी तक आने में लगा क्या चीज? समय। समय कितना दिया है? 6 मिनट। ठीक है, और हमको चाहिए सी से डी तक की दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो हम पहले मान लेते हैं, मान जहाज की चाल, जहाज की चाल बराबर मान लेते हैं x मीटर प्रति मिनट। मिनट में दिया इसलिए मिनट में मान लीजिए। अब x मीटर प्रति मिनट क्या हो गई? चाल। अब चाल तो हर जगह वही रहेगी, तुम सी से डी तक आओ तो भी यही चाल, और डी से बी तक आओ तो भी वही चाल, समरूप चाल। क्वेश्चन बोला है कि समरूप चाल से हम चल रहे हैं, तो चाल में कोई डिफरेंस नहीं हो रही है। अब हमको मेन ये है कि हम किसी भी ट्रायंगल में जाते हैं तो कोई ना कोई एगो साइड, एगो लेंथ हमको पता होना चाहिए। तो देख रहे हैं ना, हमको ए बी पता है, ना हमको बी डी पता है, ना हमको सी डी पता है, सी से डी तक का ओनली समय पता है। हम समय लेके क्या करेंगे? तो अब हम जा रहे हैं सी से डी तक की दूरी निकाल लेते हैं। सी डी बराबर, सी डी मतलब हुआ जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला चाल गुने दूरी बराबर चाल गुने समय। हाँ, तो देखो चाल कितना है? x, और समय कितना है? 6। तो कितना हो गया? 6x मीटर, 6x। तो यहाँ से यहाँ तक 6x हो गई। अब ये दूरी को आप यहाँ फिगर में चलिए 6x मीटर दिखा देते हैं, मीटर हो गई। अब चलो ये दूरी आपको मिल गई तो इसको रखना है। बी से डी तक की दूरी आपको निकालना है। नहीं, दूरी नहीं निकालना, निकालना है समय।
लेकिन समय वाला हाइट एंड डिस्टेंस में समय का कोई जिक्र नहीं, पहले दूरी निकालो, फिर समय बराबर लास्ट में दूरी बट्टा चाल कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो आप समय के चक्कर में मत पड़िए, आप दूरी के फेवर में रहिए। तो आप समझिए मन में कि BD निकालना है और CD 6x हम निकाल लिए, तो ये दोनों को रखना है और इस AB को क्या करना है, दो इक्वेशन बना करके हटाना है। तो चलिए अब हम एक बार चलते हैं त्रिभुज ABD में, चले देख लीजिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आराम से देख लीजिए। ABD में tan 60 डिग्री, tan फॉर्मूला आप जानते हैं P/B होता है, माने लंब बट्टा आधार, तो AB/BD, AB/BD। tan 60 का वैल्यू बराबर AB/BD। मन में है ना, AB को इधर हटाना है, AB को हटाना है, AB का कोई काम नहीं है, इसलिए AB बराबर हो गया √3BD। AB बराबर क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार त्रिभुज ABC में चल, त्रिभुज ABC में यहाँ आइए, इसमें tan कितना 30 डिग्री लीजिए, इसमें भी लंब आपका वही AB होगा, लंब कौन होगा, AB, और आधार देखिए क्या होगा, सो मेन आधार पर ध्यान दीजिए, आधार होगा BC, लेकिन लिखेंगे BD जोड़ BC, BC जोड़ BD जोड़ DC, तो BD को BD रहने दीजिए क्योंकि निकालना है, और DC आपका निकला है 6x, तो इसको लिख दीजिए 6x, और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका आता है 1/√3। BD जोड़ 6x। अब आप देखिए यहाँ जब भी AB को इधर रखे हैं LHS में, तो इधर भी AB को LHS में रखिए, तो आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, √3AB बराबर BD जोड़ 6x, BD जोड़, तो AB बराबर √3 मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाइए, तो BD + 6x बाई √3, इक्वेशन सेकेंड। चलेगा? दोनों समीकरण में देख लीजिए, हम AB और AB को रख लिए। अब आप इस दोनों इक्वेशन में LHS को आगे छोड़ दीजिएगा, इधर LHS को लिख दीजिएगा टू द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से इधर √3BD बराबर इतना करके तुम क्या निकालोगे, BD। BD x के फॉर्म में निकलेगी, BD किसके फॉर्म में निकलेगी, x के फॉर्म में निकलेगी। जब ये BD निकला तो तुम क्या कर लोगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल तो पहले से x है, अब BD तुम निकाल लिए रहोगे, BD दूरी हो गई, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको संक्षिप्त में हल कर देते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से AB को छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, √3BD, उधर देखिए कौन है, BD जोड़ 6x बाई √3, मल्टीप्लाई करने आता है, √3 3BD, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो BD जोड़ 6x, इधर एक BD को इधर बुलाइएगा था 2BD बराबर क्या हो गया 6x, 2 3 6, तो BD इक्वल टू हो गया 3x, BD निकल गया 3x, तो समझिए B से D तक का दूरी निकल गया, इसीलिए तुरंत अब निकाल लेते हैं D से B तक लगा समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी अभी निकाले हैं 3x, और चाल पहले से माने x, तो x से x को काट दीजिए, कितना हो गया 3 मिनट हो गया, यानी कि D से B तक लगा समय 3 मिनट और C से D तक लगा समय 6 मिनट, तो 3 और 6 पूरा कितना हो गया 9 मिनट। आपका क्वेश्चन कर रहा था कि प्रारंभिक स्थिति से जड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये नहीं कर रहा था D से B तक, शुरुआती स्थिति से, शुरू वाली स्थिति C से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 मिनट लगा है, और D से B तक पहुंचने में हम निकाल लिए 3 मिनट, तो 6 और 3 टोटल कितना हो गया 9 मिनट। इस प्रकार से इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप पढ़ करके समझ लेंगे। धन्यवाद।